नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में ब्लोइंग 15। बहुत अजीब लग रहा है बोलने में, बट इट्स ओके। ब्लॉग बना रही हूँ तो ब्लॉगर जैसा पेश तो आना ही पड़ेगा। तो ये मैं हूँ गौतमी मिश्रा। मैं सोने का नाटक नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में नींद आ रही थी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी और ब्लॉग कर रही हूँ तो हर चीज़ को तो कैप्चर करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये भी किया और मैं ये सोच रही हूँ कि कब रास्ता कटे और मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूँ। मैं अपनी मंजिल के बारे में आप लोगों को जब मैं मंजिल में पहुँचूँगी तब बताऊँगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मुझे इतना कुछ याद नहीं है कि मैंने कितने स्टेशन छोड़े हैं, कितना कौन से जगह तक मैं अपना स्टेशन तक मैं अपना सफ़र तय कर रही थी, क्या कर रही थी, मुझे कुछ पता नहीं। तो कुछ पता नहीं इन द सेंस मुझे तब पता था और अब नहीं पता है, क्योंकि मैंने कोई डिटेलिंग्स नहीं की थी। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड कर रहा था और उसे इन चीज़ों के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता है, तो वो मुझे अच्छा गाइड कर रहा था। तो वो जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे मैं कर रही थी। तो मैं अपना सफ़र ख़त्म करके होटल आ गई। तो ये होटल बहुत ही शानदार, मतलब बहुत ही नेचुरली हिसाब से बनाया गया है। तो मैं बहुत खुश थी इस होटल को अपना 2 दिन का बसेरा बनाकर। तो यहाँ से बहुत अच्छा वादियों का आपको फ़ील आएगा, पहाड़ों का, और एकदम क्लियर सब कुछ नज़ारा आपको दिखने को मिलेगा। इज़न्ट इट नाइस? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हुए थे जो समर वेकेशन बना रहे थे, पर मैं तो समर वेकेशन ऐसा मेरा कुछ था नहीं, मैं सडनली अपना ये प्लान बनाया था। तो ये सब है डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पे आप लंच डिनर वगैरह जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे हैं जो ब्लॉग बना रहे हैं। तो मैं खुश हूँ और उन लोगों को देख के मैं इंस्पायर हो रही थी, लाइक हाँ मैं भी ब्लॉगर हूँ टाइप, तो मैं भी करूँगी ऐसा टाइप। तो ये सब मैं चप्पा चप्पा सब चीज़ों का वीडियो बनाकर मुझसे जितना हो पा रहा था मैंने किया। तो ये चलते 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 मैं अपने रूम में आ गई हूँ। तो मेरा रूम नंबर है 131 मीन्स 5। तो आई एम वेरी लकी विद दिस नंबर। 567 इज़ माई लकी नंबर। आप लोग यकीन करते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं यकीन करती हूँ न्यूमरोलॉजिकल में। तो ये मैं हूँ अपने आप को निहारते हुए। तो रूम मुझे वाकई बहुत पसंद आया, ये थीम मुझे बहुत पसंद आया, कलर थीम जो ये ब्लू एंड वाइट का था। ये शांति का सिंबल रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये गैलरी टाइप है छोटा सा, और यहाँ से आपको इतना बड़ा व्यू दिखने मिलेगा। मैं बहुत खुश हो गई थी ये व्यू को देखकर, इतना बड़ा मैदान देखकर, ग्रीनरी ग्रीनरी एरिया। क्योंकि मुझे वॉकिंग का बहुत शौक है, तो मैं यहाँ पे शाम को वॉक कर सकती हूँ। तो यस, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्लेस। ओह, आईना देखते ही मैं अपने आप को क्या समझने लगती मुझे पता नहीं, लेकिन आई लव मिरर्स। तो ये मेरा काम का चीज़ नहीं है, फिर भी ये सब दिखाना होता है ना, तो मैं दिखा रही हूँ। मैंने बहुत ब्लॉगर्स को देखा है, वो चप्पा चप्पा दिखाते हैं, तो मैं शावर एरिया नहीं दिखाना चाहती, इतना कौन दिखाता है। तो देखो फिर से मैं निहारते हुए क्यों आईने को छोड़ूं। तो चलो मैं आपको अपना जो मैंने बुक किया था स्विमिंग एरिया दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा, मीन्स आप एकदम रिलीफ फील करोगे यहाँ पे आके। तो फिर से मुझे एक आईना फिर दिखा, और ये मेरा चेंजिंग रूम था जहाँ पे मैं चेंज करी थी स्विमिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने खुद को देखा, मैंने देखा कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा स्लिम हो गई हूँ। तो मैं और बहुत खुश हो गई थी क्योंकि मेरी स्विमिंग सूट मुझे अच्छी तरह से फिट आ रहा था। तो आई एम रेडी, लेट्स गो। फिर आईना दिखा मुझे, सॉरी, फिर से आईना दिखा और मैं फिर से खुश हो गई। फिर से मैं अपने आप को निहारने लगी। फिर देन लेट्स गो, ज़्यादा ना देखें और स्टाइल मारते मारते, क्योंकि ये मेरा रील्स बनाने का पोर्शन था तो मैंने रील्स बनाया। फिर आई एम नॉट दैट प्रोफेशनल स्विमर, मैं इतना अच्छा स्विमिंग नहीं कर सकती हूँ, बट जितना आता है मैंने उतना किया, और जितना आता है उतने में मैं बहुत खुश थी। तो यस, आई एम हैप्पी विद दिस। एंड देन थक गई, मैं चेंजिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि मज़ा तो मैंने खूब उठाया है, लेकिन मैं इसका असली मज़ा लेने नहीं आई, मैं नेचर का अच्छा मज़ा लेने आई थी। तो मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए, चलिए। तो ये मैं एक होटल आ गई हूँ जहाँ पे खाना बहुत फेमस है ये होटल। तो मैं इस होटल में आकर खाना खाई, फिर हम निकल पड़े एक डेस्टिनेशन के ओर।
मेरा मुंह बहुत लड़खड़ा रहा है क्योंकि पता नहीं ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं कोई कट कुट नहीं करना चाहती हूँ अपने वॉइस में, क्योंकि आई लव माई वॉइस, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ हो सकती है, तो माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं ये रास्ते को भी इंजॉय कर रही थी एक्चुअली। यहाँ के लोग, यहाँ के जो दुकानों में जो रखे हुए चीज़ें। सो यहाँ आके मुझे मेरा पसंदीदा चीज़ जो मुझे बचपन से पसंद है, वो चीज़, खाने की चीज़ मुझे वापस से दिखी, और उसका नाम है चुरपी। यस, चुरपी जो च्युइंगम जैसी होती है, लेकिन हम च्युइंगम निगल नहीं सकते, चुरपी को हम निगल सकते। तो चुरपी चबाते चबाते ये वादियों का, ये चाय के बागान का लुत्फ़ उठाते उठाते, और ये फ्रेश एयर पाके मैं बहुत खुश थी। मैं फिर भागना स्टार्ट कर चुकी थी, मैं बहुत भागी यहाँ पे, पर ड्राइवर दादा ने कहा इतना मत भागिए, आपको और भी ट्रैकिंग करना है, ऊपर बहुत जगह है आप जहाँ पे थक सकते हो। तो यहाँ पे बहुत, मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत अच्छा फील करोगे। ग्रीनिश ग्रीनिश एरिया, स्काई ब्लू, और पानी, नदी वगैरह आप देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। मेरा तो बहुत हुआ था, और मैं पहाड़न हूँ तो ऑब्वियसली मुझे पहाड़ प्यारा है। और मेरे मुंह पे एक्साइटमेंट देख रहे हो आप, एक्चुअली मैं अपनी पुरानी दिलो तमन्ना पूरी करने जा रही हूँ, और ये मैंने चुपके से चुरपी मुंह से निकाला। एंड यू को I love you, Papa. I love you, Goody. I love you, Babu, my इकलौता भाई. पहाड़ों में आकर चिल्लाना ना एक अलग ही मज़ा है। आप लोगों ने कभी ट्राई किया है? नहीं किया तो करिए। हर हर महादेव। तो ये करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली, बहुत, मैं बहुत अंदर से रिलीफ हो गई थी, क्योंकि पिछले जो 2 मंथ्स मेरे पिछले गए हुए बहुत ख़राब गया था, टेंशन भरी ज़िंदगी थी मेरी। तो मैं बहुत खुश थी अभी। और उसके बाद हम दूसरे डेस्टिनेशन में आ गए हैं, और दूसरे डेस्टिनेशन में आकर दूसरा होटल किया, और यहाँ से जो नज़ारा था ये मेरा फेवरेट नज़ारा था। मतलब सुबह उठो और आपको आँखों के सामने ये नज़ारा देखने को मिलेगा, तो ओ माय गॉड। ये फ़ोन में इतना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन है बहुत अच्छा और खूबसूरत नज़ारा। मैं अपने शाम का मैगी इंजॉय करने के बाद फिर निकल गई थोड़ा घूमने के लिए। वैसे ये मेरा सेकेंड डे है। मैं जगहों के नाम मैं इतना मेंशन नहीं कर पा रही हूँ, डिटेलिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो मुझे गाइड कर रहे थे वो मुझे बता रहे थे और मैं सुन रही थी, और मैं इन चीज़ों में इतना लुप्त थी ना, मतलब मैं जस्ट इंजॉय कर रही थी। जगह के नाम मारो गोली, मैं बस इंजॉय कर रही थी। मतलब ठंडी ठंडी हवाएं, मतलब इतनी ठंड वगैरह वहाँ थी ना, फिर भी मैं बहुत खुश थी। मतलब मैं स्वेटर वगैरह लगाना ही भूल गई थी। बहुत टूरिस्ट वगैरह लोग आते हैं यहाँ पे और मज़ा उठा कर जाते हैं, कैमरा में कैप्चर करके मोमेंट चले जाते हैं। और ये तो अपना इंडिया है, हमको आना चाहिए, हर किसी को विज़िट करना चाहिए यहाँ पे एक बार अपने लाइफ में। तो यहाँ पे मुझे ना इन नदियों का जल थल आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ। हाँ, तो कैसा लगा? मुझे पता है आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि नेचर को कौन पसंद नहीं करता। तो मैं घूमते घूमते ये छोटी छोटी दुकानों में आ गई थी। और यहाँ पे इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें और यूनिक यूनिक चीज़ें हैं ना, मतलब आँखों को लुभा जाती है। मैं इतना पसंद, मतलब मुझे इतना पसंद आ रहा था हर एक चीज़ एंटिक यूनिक। ये ट्रेडिशनल वे में उन लोगों ने सजा के रखा था, ये शॉल वगैरह, गुटलक की वगैरह अच्छा अच्छा लगा रखा था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे फॉगी हम लोगों को देखने मिल रहा था। तो ये फॉगी वाला जो चीज़ें हैं ना, मुझे बहुत पसंद आता है। मुझे लाइक इतना, मतलब इतना पसंद है मुझे ये फॉगी चीज़ें, लाइक मेरे को बस ही रहा है, बस मुझे ऐसा लगता है कि बस यहाँ बस बस जाना है बस। कैसे क्या जीऊँगी उतना पता नहीं, लेकिन मज़ा आता है मुझे फोगी वाली चीज़ें। यहाँ देखो, मैं आपको दिखाना चाह रही थी पर ये दिख नहीं रहा फोगे की वजह से। ये डैम है बहुत बड़ा, यहाँ पे पानी का यहाँ पे थोड़ा सा पाबंदी हो जाता है। जहाँ पे मैं अभी आई हूँ ये थोड़ा सा हिल एरिया है, थोड़ा सा क्या, बहुत बहुत ही टॉप में आ चुकी थी मैं, और इससे भी पिक पॉइंट में जाना है। यहाँ मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा खेलते हुए, मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे ही खेलते थे, ऐसे ही कुछ खेलते थे। तो इन लोगों को देखकर बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई मेरी। हाँ, तो
इतना अच्छा लगता है ना ये सब चीज़ें। मैं तो अपना पूरा बचपन याद कर सकती हूँ इन चीज़ों के साथ। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ गए, अपने डेस्टिनेशन में पहुँचना था मुझे। तो ये गांव बहुत प्यारा है। मुझे नाम नहीं पता है पर मैं डिटेलिंग के लिए यहाँ पे बिल्कुल नहीं गई थी। मेरा एक सपना था, मैं वो पूरा करने गई थी यहाँ पे। मैं उसी के बारे में बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो पसंद है मैं उसी के बारे में बता सकती हूँ। ये सफ़र भी मुझे पसंद है, लेकिन सफ़र में गए हुए चीज़ों को उनके वो जगह का नाम, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर मैं इतना डिटेलिंग नहीं कर पाई। पर इट्स ओके, मैं इंजॉय कर रही थी ना, तो वही बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी इंजॉय करिए प्लीज़। अगर जितना मैं दिखा पा रही हूँ इसमें छोटी छोटी चीज़ें ही दिखा पा रही हूँ, मैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इतनी डिटेलिंग नहीं कर पा रही, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो मुझे माफ़ कर दियो कुछ भी अगर गलत हो गया है मुझसे यहाँ पे, या फिर आप लोग तो प्यारे लोग हो, आप लोग तो माफ़ी कर देंगे मुझे। तो छोटी छोटी रास्तों से हम निकलते निकलते और फॉगी एरिया में आ गए हम। यहाँ से तो नीचे का नज़ारा सुंदर है, लेकिन आपको कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ फॉगी दिखेगा। और अभी इतने गर्मी के मौसम में अगर आपको ये मिलता है तो सोचो कहीं ना कहीं स्वर्ग है, राइट। तो मैं इन चीज़ों को इतना महसूस कर रही थी, इतना फील कर रही थी। आई एम वेरी लकी। तो ये मेरा तीसरा दिन है, मैं तैयार हो रही हूँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और देखो कितना सीरियसनेस है, क्योंकि मुझे तैयार होना है। तैयार हो रही हूँ, तो चलो तैयार हो जाएं मेरे साथ। तो मैं ना एक्चुअली मैं बताती हूँ, देखो मेरा एक्चुअली फैक्ट क्या है। मैं तैयार तो हो गई, अब मैं कुछ खोज रही हूँ। क्या खोज रही हूँ? मैं अपना फ़ोन खोज रही हूँ जहाँ पे मेरा ये ब्लॉग हो रहा है। सच अ डम गर्ल। हे भगवान, मेरा कुछ नहीं होगा। आई लाइक दिस ओनली। अगर कोई एक्सेप्ट कर सकता है तो वो बहुत बड़ा दिल वाला होगा। तो मैं तैयार हो रही हूँ। हाँ, मैं बहुत केयरफुल भी हूँ बाय द वे। अच्छा मैनेजमेंट रखना मेरा कर्तव्य है। तो आई एम रेडी। इतना स्टाइल मारकर कौन गो बोलता है, नौटंकीबाज। तो ओके, मेरी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पे, मीन्स यहाँ टूर के लिए, मेरी खुद की गाड़ी नहीं। पर मैं ये नज़ारा हमेशा हमेशा अपनी आँखों में बसाए रखूँगी। मेरा फेवरेट नज़ारा हो गया है वो। आई जस्ट लव टू बी हियर। लाइक मुझे और दिन दे दे मुझे कोई, तो मैं यहीं पे आना पसंद करूँगी। तो दिल बस गया है मेरा। ये लव सिंबल तो मुझसे होता नहीं। तो चलो चलते हैं आगे। ठंडी बहुत है वैसे, और मैंने ज़्यादा जैकेट वगैरह भी कुछ लाया नहीं था, तो जो था उसी में मैं बस चल गई, क्योंकि चल जाता है, क्योंकि आई एम ए हॉट गर्ल। तो चल जाते हैं। क्या बकवास कर रही है मैं, पर मैं ये एडिट नहीं करूँगी। ओके गौतमी, ऐसे ही चलेगा, मेरे पास इतना दम नहीं अब मैं एडिट करते बैठूँ। जो बोल रही है मीन्स बक रही है, वही फाइनल होगा। तो मैं ये बाहर ये सब इंजॉय करते करते अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने ही वाली हूँ। और मैं कहाँ जा रही हूँ मैं पहुंच कर ही बताऊँगी। एक्चुअली बताना क्या है, जब पहुंच जाऊँगी तब आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। और हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यहाँ के रास्ते ना वैसे बहुत अच्छे हैं, पहले से बहुत अच्छे बनाए हैं बोल रहे हैं लोग, लेकिन जो मेरा दिल दहल जाता है कभी कभी, क्योंकि मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। पर मैं क्या करने जा रही हूँ वो भी मैटर करता है। तो मैं जैसा कि कह रही हूँ मुझे ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन मैं एकदम ऊंचाई में आ चुकी हूँ, और इससे भी ऊंचाई और ऊंचा उड़ने वाली हूँ। हाँ, तो देखो कितना स्लो गाड़ी नीचे जाता है। ये बड़ी गाड़ियों का तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि उन लोगों को उतरना चढ़ना, मीन्स सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि छोटे रास्ते होते हैं यहाँ पे, और स्लाइडिंग वगैरह बहुत यहाँ पे
कॉमन बात है। तो एकदम यहाँ के लोकल लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो अच्छी तरीके से गाड़ी चला लेंगे, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों को लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे घूरते फिरते हम आ चुके हैं। वैसे ये मेरा 4th डे है। तो हम मैनेजर सर को फॉलो कर रहे हैं। ये मेरा तीसरी डेस्टिनेशन में तीसरा होटल है। तो चले मैनेजर सर को फॉलो करते हैं। हमें मैनेजर सर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल है, हमें यहाँ पे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट मिलेगा। ओके, तो हम फॉलो कर रहे हैं सर को। चले चलो चले चलो चले चलो, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट। तो ये सारे बहुत सारे यूनिक पिक्चर्स देखने को मिले। हाँ, यहाँ पे होटल का नाम है, यू कैन सर्च इट। यहाँ में तो क्यूट सा बॉय आकर चाबी पास करता है और हम लोग जाता है। चले चलो चले चलो, जब तक अपना रूम ना आए चले चलो चले चलो। ये ना ब्रिटिश ज़माने का होटल है। मैंने हमें बताया गया है कि ये ब्रिटिश ज़माने तक से चल रहा है। तो फिर से ये आईने देखकर मैं खिलखिला उठी। अपने आसपास के चीज़ों को अपने फ़ोन में कैद करने लगी। बहुत ही प्यारा थीम था, वुडन थीम, बहुत ही क्यूट था और बहुत ही रिलैक्सेबल थीम था। यहाँ के सारे पिक्चर्स जो यूनिक वॉल में लगा रखे हुए थे पिक्चर्स, वो मुझे काफ़ी पसंद आए। तो यस, यहाँ से भी डेस्टिनेशन बहुत प्यारा है, बहुत मस्त मस्त मस्त। काश यही सब चीज़ें मेरे जन्मों जन्म तक रह जाएं। और देखिए हमें 407 फिर से 7 मिला मुझे, विच इज़ माई लकी नंबर, ऑल्सो माई लकी नंबर। ये मेरा गैलरी टक। ये गैलरी से हम यहाँ से बारिश एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ से हवा एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ से हम ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यस, तो आप भी विज़िट करिए कभी। जगह का नाम मैं बता नहीं सकती, लेकिन हमें कहाँ जा रही हूँ ये बता दूँगी। तो आप अपना सफ़र खुद तय करिए और ख़ुद तय करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मुझसे भी शेयर करें। तो हम ये निकल चुके हैं मेरे सपनों की ओर। ये मेरा 5th डे है और मैं बाकी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जो मैं खा पी रही थी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन ये मैं जो जहाँ जा रही हूँ यहाँ से मेरी आंखें खुल गई थी, क्योंकि मुझे याद आया, अरे मैं तो ब्लॉग कर रही थी। मैं आधी चीज़ तो ब्लॉग मतलब अपना कैमरा पे कैद ही नहीं कर पाई। तो ओके, इतना भूल चूक तो आप माफ़ी कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ को माफ़ कर दीजिए, मेरी बातों को माफ़ कर दीजिए, मेरे ये कैमरा एंगल को माफ़ कर दीजिए। और ये देखो, मैं आ गई अपनी डेस्टिनेशन में, पैराग्लाइडिंग। यस, सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना होता है, एज इन योर सेफ्टी, विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड। ये मुझे करना था क्योंकि मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। तो ये कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। तो ये सर हमें गाइड कर रहे हैं और मैंने चलते चलते क्वेश्चन पूछा, आइए सुनिए। कितना टाइम हो गया सर ये खोला हुआ? ये हमारा यहाँ से ना एक्चुअली एक फॉरेनर ने स्टार्ट किया है, 2000 से कर रहा है वो। करता था। हाँ। यहाँ पे जो हम लोकल हैं, हाँ। अभी हम लोग 2012 से कर रहे हैं। ओके। तो लोकल जो यहाँ पे है, हाँ। ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो गए। उसमें तो 2 साल गैप लॉकडाउन की वजह से। हाँ। ये कालिम्पोंग टाउन हमारा। सो यस, दिस प्लेस इज़ कॉल्ड कालिम्पोंग। और ये कहाँ है, कौन से जगह पे है, कौन से स्टेट पे है, ये आप खुद जाके सर्च करें, क्योंकि गूगल में सब अवेलेबल है। चढ़ाई चढ़ते वक्त खूब सांस फूल जाती है, लेकिन जैसे एक्साइटमेंट है उसे सांस की भी क्या फ़िक्र है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मुझे बहुत सारे लोग दिखे। यहाँ पे मैं ही अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों के दिलो तमन्ना है कि वो आसमान एक बार छू कर देखें। मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, पर नहीं। फिर सोचती हूँ कि अरे इतना लंबा
सफ़र तय करके आई है, ये आसमान को छूने के लिए तो आई है। तो अपनी एक्साइटमेंट को बरकरार रख गौतमी और करके दिखा। जो तू करना चाहती है वो करके दिखा। तो मैं अपने आप को ऐसे ही समझा रही थी। हाँ देखो बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पे, सबके चेहरे पे एक्साइटमेंट था, सब तैयारी में लगे हुए थे। ये सब देखकर मेरे अंदर की उत्साह और बढ़ रही थी। मैं बस सोच रही थी कि अब जब मेरा टर्न आएगा तो मैं तब क्या सोच रही होंगी। मैं ऐसे मतलब मेरा दिल कह रहा था कि मैं सबके सामने ऐसे जाकर पूछूं कि आपको कैसा लग रहा है। हाँ मैडम आपको, हाँ सर आपको कैसा लग रहा है। सभी लोग हवा का दिशा बदलने का वेट कर रहे थे, क्योंकि पायलट सब कह रहे थे कि हवा का दिशा उल्टा तरफ से हो तो ही हम टेक ऑफ कर सकते हैं। तो मैं भी सभी की तरह वेट करने लगी। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं कोई ब्रेक वगैरह तो नहीं देने वाली, आप नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। ऐसे सभी को आसमान में देखकर सच्ची बोलूँ तो मेरा जी बहुत घबरा रहा था। एक टाइम में ऐसा लगा कि मैं घर चली जाऊँ, क्यों आई मैं यहाँ पे। पर फिर लगा कर अभी नहीं तो कभी नहीं यार, तू करने क्या आई थी, तो तू कर सकती है, तू करके ही जाएगी वरना नहीं जाएगी। मैंने बस भोले बाबा का नाम लिया और मैंने सोचा भगवान आप हो मेरे साथ तो कुछ भी पॉसिबल है। तो सब लोग मज़ा ले रहे थे, सब चिल्ला रहे थे, बहुत खुश थे, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे थे। बहुत डेयरिंग वाला काम होता है ये, वैसे सच्ची कह रही हूँ। Very excited and also feel very scared. कभी किया नहीं है, करना है। वैसे मेरी सांस इसलिए फूल रही है कि मैं इतने ऊपर आई हूँ चढ़ के, आप देख सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। सुपर एक्साइटेड। सो फाइनली वो टाइम आ गया जब पे मुझे रेडी कराया जा रहा है। पता है मैं क्या फ़ील कर रही थी? मैं फ़ील कर रही थी कि बस जल्द से जल्दी ये काम हो जाए और मैं इस चीज़ से छुटकारा पा लूँ। सीरियसली मैं रेडी ऐसे हो रही थी जैसे मतलब मैं क्यों आई हूँ यहाँ, पर आई हूँ तो करना ही पड़ेगा। भगवान जी मेरा सहायता करता धरता आप ही हो, मुझे कुछ हो जाए तो आप ही सब देखना। बस रेडी हो रही थी, मेरे हाथ में कैमरा थमा दिया। मैं बस यही सोच रही हूँ कि थैंक यू फॉर द कैमरा, बट मैं खुद को संभाल पाऊँ तो ही तो कैमरा संभाल पाऊँगी। टेक ऑफ है। वैसे मुझे मेरा पैराशूट का कलर पसंद आया। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि टेक ऑफ है, तो टेक ऑफ जैसे उन्होंने कहा मेरा नर्वस सिस्टम और भी बढ़ गया था। मैं धक धक मेरी जो दिल की बीट थी मेरे कानों तक सुनाई दे रही थी। बट देन पता नहीं मेरा एकदम से मूड स्विंग हो गया। मुझे ऐसा लगा सामने सभी को देखकर मुझे ऐसा लगा अब तो मेरी बारी है, लेट्स एन्जॉय। ऐसे करते बस शंभू का नाम लिया, हर हर महादेव किया और मैं उड़ने लगी। चलो भैया मुझे ले लो अपने संग और चले हम हवाओं की ओर।
मैं ऐसा फील कर रही थी कि मैं हलाल होने जा रही हूँ। मेरे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, बस मैं सोच रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक से हो। और एक चाह थी मुझे कि आसमान में जब मैं उड़ूँ तो मुझे क्या करना है, वो भी एक लिस्ट में था। तो मैं सोच रही थी कि मैं जब आसमान में उड़ूँगी तो मैं करूँगी। अब मेरा दिल का धक 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 बंद हो चुका था एक्चुअली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस मैं भैया भरोसे उड़ना चाह रही थी और मैं उड़ गई। Yes, मैं उड़ गई। What exactly I want? Feeling high! Har Har Mahadev! बोलना चाहती हूँ कि I love you पापा, I love you गुड्डी मेरी छोटी बहन, I love you गोगेन मेरा छोटा भाई, I love my family and thank you for this beautiful life Shiva, feeling very amazed. Seriously, nothing is impossible. Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. What we made to fall. No, I'm not lonely but solo and solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken so open, I gave it till empty. Got it all back by myself, now nobody can tempt me. If I turn her off alone, from the pressure, lessons after lessons, had to question these. मैं हमेशा से करना चाहती हूँ, मैं हवा से बातें करना चाहती थी, मैं ऊंचाई से डरना नहीं चाहती थी, और अब उसके बाद इतनी खुशी महसूस कर रही हूँ, इतनी खुशी। And if I'm better off alone, breathe and embrace it on my own. If I'm better off alone, breathe and embrace it on my own. On my own.
मैं बस यहाँ अपने महादेव को याद कर रही थी, उन्हें धन्यवाद कह रही थी कि वो मेरे हर अच्छे बुरे दिन में मेरे साथ रहे। मैं जब अपने ऊपर ही अपना विश्वास खो देती हूँ तब भी वो मुझ पर इतना विश्वास करते हैं कि मेरे खुद को लेके मेरा विश्वास और अटल हो जाता है। तो धन्यवाद महादेव, मेरे इतने सारे परीक्षा लेकर मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। हर हर महादेव। And slowly exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was candy. Doesn't mean I was broken so open, I gave it till empty. Got it all back by myself, now nobody can tempt me. If I better off alone, I'll breathe and embrace it on my own. Can't keep making exits from the pressure, lessons after lessons, had to question these glaring design flaws. Can't keep love built from a love song. No, I'm not only one solo and solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken so open, I gave and 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 I. And if I'm better off alone, breathe and embrace it on my own. And if I'm better off alone, I'll breathe and embrace it on my own. On my own. I've had my heart broken, crushed, yet I survived it. Refreshed love. सो फाइनली आई डिड इट और आई एम डन। तो मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंटिन्यूसली। तो अगर आप देख रहे थे तो जाते जाते लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना।